हेलो, जय चिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। बहुत लंबा टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं लेकर आई हूं क्योंकि हम लोग के 10 लक्षण पर्व चल रहे थे जो 10 डेज़ के होते हैं, तो मैं फास्टिंग पे थी। इस वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो, बट आज वापस से मैंने स्टार्ट किया है वीडियो और एक मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है कि वीनस जो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, बिकॉज वो लव, इमोशन, ब्यूटी, लग्जरी इन सब का कारक होता है। वो गोचर करने वाला है लियो में, केतु के साथ कंजक्ट करने वाला है। इस पे ये वीडियो है, आइए चलिए इस पे अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस ट्रांजिट का इंडिया पे, और फिर मैं 12 असेंडेंट्स पे लूँगी इसको। अब देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा ये जो राहु केतु एक्सिस है, ठीक है, केतु फायर साइन में आया हुआ है लियो में। इसको अभी कुछ दिन पहले, मतलब मई जून के आसपास की मैं बात करूँ और जुलाई हाफ, तो मार्स ने को ज्वाइन किया था केतु को। तो मार्स केतु के टाइम पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी थी और आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे थे ऑलरेडी, ठीक है, जो प्लेन क्रैश हुआ था और जो वॉर्स वगैरह हुए थे और अभी कंटिन्यू है, लेकिन वो डिफरेंट है। बट वो जो इंसिडेंट हुआ था प्लेन वाला, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला वो वाला था और सबको बहुत ज़्यादा उसके लिए दुख हुआ था। तो वो क्योंकि इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो ट्रांजिट था उस टाइम का, जो प्लानिटरी पोजीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ऐसा घटना एक हम सोच रहे थे कि कुछ हो सकती है, ठीक है, तो वो इस रूप में हमारे सामने देखने को हमको मिली थी। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ट्रांजिट है इसमें हमको ऐसी कोई भी घटना, हम भगवान से प्रे करें कि हमारा ये साल बहुत इजीली निकल जाए और हमको अब ऐसी कोई भी घटना हम लोग को सुनने में अब नहीं मिले, ठीक है। आप लोग भी इस साल जितना अपने भगवान से प्रेयर कर सकते हो उतने करने की कोशिश करो, क्योंकि ये साल थोड़ा सा टफ है सब लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले शुक्र प्लैनेट, जहाँ पे भी शुक्र की बात होती है, वीनस की बात होती है, तो लव, ब्यूटी, इमोशंस, अफेक्शंस, अट्रैक्शंस, आपकी सुंदरता, सब चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वीनस क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी, लग्जरी, आपके रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, सोशल नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, ये सब जितने भी आपके भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये सब आपका वीनस बताता है, ठीक है। हमारे कैसे कैसे लोग हमारे मतलब जिससे हमारा लव एंड इमोशन से कनेक्शन है, कैसे कैसे लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। आपका फैशन, आप कितना फैशन में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, कैसे आप कपड़े पहनते हो, ठीक है। कई लोग नॉर्मल पहनते हैं, कई लोग बहुत डिजाइनिंग बिना अच्छे कपड़े पहने निकलते हैं। ये सब आपका शुक्र प्लैनेट से हमको देखने मिलता है। आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस रहेगी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, स्पिरिचुअलिटी की नहीं बोल रही हूँ, वीनस बता रही हूँ, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, ठीक है। कितना आपके में इंटीमेसी रहेगी, कितना आपके में रोमांस रहेगा, ये सब चीजें आपको वीनस से हमको देखने को मिलता है। अब ये जो वीनस प्लैनेट है किसको को ज्वाइन कर रहा है, केतु को, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस मैंने आपको बता दिया, जब केतु है, केतु क्या है मैंने बहुत बार समझा, आप मेरे पास भी देखो राहु केतु का मैंने बताया, मैंने केतु बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। राहु क्या है, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, साधना। जो लोग हिमालय पे चले जाते हैं और सिर्फ साधना में मग्न है, लीन है, उनको घर बार से, दुनिया से कोई भी नाता नहीं है, पैसों से, रिलेशनशिप से, करियर से, कोई मनी से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपने साधना में मगन है, ठीक है। तो एक साइड आपकी भोग विलासिता है, रिलेशनशिप्स है, मनी है, लग्जरी है, एक टाइप आपकी स्पिरिचुअलिटी है और डिटैचमेंट है। तो इन दोनों का जब कंजक्शन होगा तो जरूर फाइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कैसी फाइट देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, वो हम डिटेल में समझते हैं। अब जो ये केतु है वो आपको पता है शैडोई प्लैनेट है, ठीक है। इट्स अ इल्यूजन थॉट, फियर है, डर है, ठीक है, भ्रम जैसी स्थिति है, ठीक है। तो राहु भी भ्रम जैसे स्थिति, पर राहु क्या, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भ्रम है, पैसों का भ्रम है, लग्जरी लाइफ का, करियर का भ्रम है। केतु क्या है, डर है बेसिकली, कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का डर है, एक्सीडेंट से, कट है, ठीक है। तो ये आपका केतु है। वैराग्य की भावना है, हम घर छोड़ के जाने की हमारी क्षमता बन जाती है, ठीक है। तो ये सब जो होता है आध्यात्मिक, मोक्ष, ये सब आपका केतु का रास्ता बनता है, ठीक है।
और कुछ भी केतु में क्या होता है, केतु प्लैनेट जो होता है वो पूर्व जन्म का हमारा कार्मिक रिलेशन होता है, मतलब पास्ट कर्मा कनेक्ट होते हैं केतु के द्वारा, ठीक है। इसलिए केतु के टाइम पे अचानक से कोई घटना होती है, क्योंकि पास्ट कर्मा हमने किया था वो अचानक से एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक से होते हैं, कुछ इंसिडेंट हो गया, बर्निंग का हो गया, कुछ ये अचानक से होते हैं। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं केतु से ही होती हैं, ठीक है। अब इस पर अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं तो अलग अलग वे में ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। जैसे मार्स कनेक्ट हुआ था तो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो आग लगना, अर्थक्वेक्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। अब आप देख रहे हो तो आसमान का फटना, पानी आना, तो अब केतु के साथ वीनस होगा, ठीक है। केतु के साथ जब मून कनेक्ट होगा तो ये सब चीज़ें जो है ये अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग चीज़ें हम लोग को पृथ्वी पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इस साइड चीज़ की आपकी सब चीज़ के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशंस आपके बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, सिंह राशि में। लियो, लियो क्या है, फायर साइन। लियो के सल का लॉर्ड क्या है, सन। सन का लियो का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, शेर, जंगल का राजा, ठीक है। तो वो तो अपना सबसे ज्यादा ताकतवर है राजा। अब आप ये सोचो कि वो क्या है, आपकी सत्ता है, ठीक है। अगर मैं लियो या सूर्य को बात करूं तो लियो क्या है, सत्ता है, आपका सोल है, बेसिकली फादरली फिगर, बड़े बड़े लोग, अथॉरिटेटिव फिगर्स, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये आपका सिंह राशि से देखी जाती हैं, ठीक है। आपका आत्मसम्मान, कितना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये दूसरे में ईगो भी है, प्राइड भी है, क्योंकि राजा राजा कैसा होता है, पूरी प्रजा को लेकर चलता है, लेकिन उसमें घमंड होता है कि मैं इस अपने पूरे राज्य को चला रहा हूँ, ठीक है। और उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो सर काट देता है, तो वही चीज़ लियो। अब आप मान के चलो कि एक जगह है जहाँ का कोई एक राजा है, वहाँ पे शुक्र आ जाता है, जो भोग विलास, रिलेशनशिप, इमोशंस, लव, रोमांस वाला कोई एक इंसान आ जाता है, और एक आ जाता है आपका साधना वाला, जो एकदम से साधना में मगन है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि इन तीनों में से कौन जीतेगा, क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन मार्क है, इसका मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि क्या होगा, ठीक है। अब इसको ही अपन और डिटेल में आगे समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको कुछ डेट्स बता देती हूँ कि कब हो रहा है। वीनस लियो में ट्रांजिट कर रहा है 14 सितंबर को, और केतु को एकदम जो को ज्वाइन करेगा वो आपका 15 सितंबर से को ज्वाइन कर जाएगा प्रॉपर वे में, और ये आपका 9 अक्टूबर 2025 तक ट्रांजिट करेगा, जो कि पूरा 24 डेज का ये आपका ट्रांजिट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये जो है नॉर्मली ये क्या इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले ये जो रहेगा तो ये, जैसे मैं लव एंड इमोशन, तो प्रेम संबंध जो भी हमारे लव रिलेशनशिप्स है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, एक जगह लव एंड इमोशन है, एक जगह आपका फियर है, डर है। तो अब केतु आपको क्या देगा, पास्ट कर्मा को कनेक्ट करके इल्यूजन थॉट देगा, ठीक है। और वो इल्यूजन थॉट से आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर लोगे किसमें, लव रिलेशनशिप में, ठीक है। तो थोड़ा सा भ्रम जैसी स्थिति आपकी बन सकती है, थोड़ा सा आप लोग डिटैच भी अपने लव रिलेशनशिप में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप क्यों करोगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इसे प्यार क्यों करूं, क्योंकि केतु क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन मार्क है, हम अपने आप से पूछते हैं हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अब आप लोग पता लगाने की कोशिश करोगे कि मैं इससे सच में प्यार करता हूँ, वो इमोशन सच में मेरे अंदर प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग पता लगाने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरे वे में अगर इसको देखेंगे तो आप लोग अब थोड़ा सा मनी वाइज में क्रॉस चेक करोगे, अपने लग्जरी पे क्रॉस चेक करोगे। हो सकता है कि अभी तक आप लोग जो लग्जरी पे डिपेंड करते थे वो लग्जरी थी कि मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा घर चाहिए, मकान चाहिए। अब वो जो आपकी लग्जरी है ना, वीनस के साथ कनेक्ट होकर केतु कनेक्ट हो जाएगा, तो वो लग्जरी आपकी थोड़ी स्पिरिचुअल बेसिस पे बढ़ जाएगी। आप लोग कोशिश करोगे कि स्पिरिचुअलिटी के भगवान की तस्वीर हम घर में लगाए, उससे हम लग्जरी करें। गणेश जी की बड़ी सी तस्वीर फ्रंट में लगाना चाहिए, वो हमारा लग्जरी है। छोटी तस्वीर थी तो उसको बड़ी करें। तो इस वे में थोड़ा सा परिवर्तन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, वीनस क्या है आपकी क्रिएटिविटी चीजें हैं, डांसिंग। तो अब आप लोग मान लो कि अभी बहुत ज्यादा धूम धड़ाके वाला म्यूजिक पे डांस करते थे, अब क्योंकि केतु साथ को ज्वाइन हो गए तो आप लोग थोड़ा सा धार्मिक, जैसे मंदिरों में संगीत पे नृत्य वगैरह होते हैं, उस टाइप में आप लोग कुछ करो। कोई सिंगिंग बना, कोई गाना लिख रहा है तो थोड़ा सा भगवान के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने मिली। कोई फिल्म है इस टाइप पे, कोई ऐसी फिल्म कोई सोच सकता है जो थोड़ा सा भगवान से जैसे कनेक्शन में जो होती हैं, वो सब मूवीज़ जैसी हैं, उस टाइप की मूवीज़ कुछ बन जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग को नॉर्मल फ्रंट पर देखने को मिलेगी। और जो पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ तो वीनस और केतु का जब कंबाइंड होगा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बन जाएगी आपकी, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ है
कि व्यक्ति थोड़ा सा अब वीनस के साथ में लग्जरी वे में धर्म करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल मैं दूं तो इंसान कोई प्रसाद चढ़ाता था, छोटा सा चढ़ाता था, अब वो थोड़ा सा अच्छा प्रसाद दिखाने के लिए थोड़ा लग्जरी वे में प्रसाद चढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस सब चीज़ों का आप लोग को चेंज बिल्कुल देखने को इस टाइम पे मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको और ज़्यादा बनाऊंगी तो अब इल्यूजन थॉट्स लव एंड रिलेशनशिप्स में बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा और आप लोग जजमेंटल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने लगता है क्वेश्चन मार्क है, तो कोई भ्रम जैसे स्थिति बनेगी तो आप लोग जजमेंटल हो जाओगे, आप लोग थोड़ा सा जज करने लग जाओगे अपने लव रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो ये भी आप लोग को देखने मिलेगा। अब थोड़ा सा ना क्या होगा कि आप लोग को, क्योंकि केतु डिटैचमेंट होता है तो हमको लगता है कि हम ही पूरा दे रहे हैं, सामने वाला कुछ भी अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहा है, तो वन साइडेड लव जैसी फीलिंग थोड़ी सी होने लग जाएगी, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को, फील करने को मिलेगा। एक चीज़ और है, अब आप लोग थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटके थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आओगे। जैसे कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो सपोज, ठीक है, अब वीनस जब एकदम लग्जरी का ट्रांजिट प्लानिटरी पोजीशन में होता है तो वो क्या करता है कि आप लोग घूमने जाओगे तो खूब अच्छी अच्छी ट्रिप्स प्लान करोगे। अब जो आप लोग ट्रिप्स प्लान करोगे तो सोचोगे भगवान के दर्शन करके आ जाए, स्पिरिचुअली ट्रिप प्लान करोगे तो लव एंड इमोशंस वीनस कनेक्ट हो गया, केतु आपका डिटैचमेंट या भगवान है स्पिरिचुअलिटी, तो आप लोग वैसे ट्रैवल करने की कोशिश थोड़ा सा इस टाइम पे करोगे। तो ये भी इन जनरल आप लोग को फील करने को मिलेगा। एक चीज है कि एक के काम करने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि लियो में आ रहा है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आपका। ठीक है, और उसमें वीनस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो वीनस क्या है आपका लग्जरी, तो आप लोग का जो माइंड है वो बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वो किससे कंबाइन हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी से कंबाइन हो जाएगा। तो आप लोग धर्म करोगे, धर्म से आप लोग का कार्मिक रिलीज होगा, केतु कार्मिक रिलीज करेगा, वीनस का असर दिखेगा और लियो का असर दिखेगा। तो एक कोई भी अच्छे से काम अब करना अपना स्टार्ट कर देगा, स्पेशली क्रिएटिविटी का कोई काम करता है, ट्रैवल एजेंसी है किसी की, या फिर कोई ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, क्लोथ्स है, इस इंडस्ट्रीज में अगर कोई है तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ओवरऑल। ऐसे लोगों को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो लोग अपने इसके मतलब राइटिंग प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में, उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों देखने को मिलेगी। अब थोड़ी सी अभी तक क्या था, जिनके अभी केतु का कॉम्बिनेशन था, मार्स केतु कॉम्बिनेशन, तो ये सब चीज़ें प्रेगनेंसीज में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब वीनस क्योंकि को ज्वाइन कर लेगा तो थोड़ा सा जो केतु की एनर्जी है वो सप्रेस हो जाएगी, मतलब पूरा इक्वलाइज तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी सप्रेस हो जाएगी। तो प्रेगनेंसीज वुमेन जो रहेंगी उनको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर ये करेगा। अब ऐसा होगा कि थोड़ा मिस्टीरियस लाइफ आप लोग की हो जाएगी लव रिलेशनशिप के मामले में। ठीक है, क्योंकि जो केतु है वो मिस्टीरियस प्लैनेट भी होता है, तो अचानक से कुछ मिस्ट्रीज आ जाए, मैजिकल टाइप का फील करने लग जाओ आप लोग, तो इल्यूजन जिसको बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोग को फील करने को मिलेगी। कुछ कार्मिक लेसन्स भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कोई आपको सच्चा प्यार नहीं करता, कोई धोखा देके चला जाए, तो वो आपके कार्मिक लेसन्स भी आपको सीखने को मिलेंगे कि भाई मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, जो कि आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब एक चीज और भी आएगी, क्योंकि केतु आपका क्या है, राहु क्या है, ब्रॉड है, हम उसमें कुछ भी, हमारा कोई रास्ता नहीं है, वो बहुत डीप है, आप चलते जाते कुछ भी करोगे पर चलते जाओगे। केतु क्या है, एक बाउंड्री है आपकी। ठीक है, तो अब आप लोग इमोशंस में एक डिटैच में एक बाउंड्री करोगे, एक फ्रीडम चाहोगे, मतलब जैसे लव इमोशन में रहोगे, लेकिन आप अपने पार्टनर को बोलोगे कि भाई मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं आपसे प्यार जरूर करता हूँ लेकिन वो 2 दिन का अपना खुद का टाइम चाहिए। तो अब वो एक इमोशनल बाउंड्रीज आप लोग सेट करने की कोशिश करना बिल्कुल स्टार्ट कर दोगे इस टाइम पे। ठीक है, तो ये आप लोग का रहेगा जो आप लोग को फील करने का मिलेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वे में बात करूँ, अगर रोमांटिक सेक्टर्स में, अगर रोमांटिक वे में और क्रिएटिव वे में मैं बात करूँ, तो फ्लक्चुएशन मिलेगा रिलेशनशिप्स में, आप लोग को कंफ्यूजन होगी, पास्ट कोई रिलेशनशिप वापस आ सकते हैं, क्योंकि केतु पास्ट कर्मा है, और जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि मैं वापस से साथ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वापस से मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखने को आप लोग को मिलेगा। लेकिन जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में है, आर्टिस्टिक इंडस्ट्रीज में है, टीचिंग में है, मैंने बताया जैसे आपके ज्वेलरी, ये सब में जो वीनस रिलेटेड काम है, तो उनको बहुत ज़्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उस टाइम पे। तो उस वे में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एक और है, अगर मैं इसको इमोशनल फ्रंट पे मैं अगर थोड़ा सा बात करूं, तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की आप लोग हेल्प लोगे इमोशनल के लिए। जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसके लिए अब आप लोग पहले वीनस रहता है तो हम क्या करते हैं, प्यार का दूसरा प्यार ढूंढते हैं, पर आप लोग अब दूसरा प्यार नहीं ढूंढोगे। जैसे एक प्यार ने धोखा दिया तो दूसरे को ढूंढने को, अब वो नहीं, अब केतु रहेगा तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लोगे, हीलिंग की हेल्प लोगे, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लोगे, उसके बेसिस पे अपने आप को हील करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा भी रहेगा।
ठीक है। बट थोड़ा सा इल्यूजन थॉट से आप लोग को बचने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर आप लोग लीडरशिप क्वालिटी रोल में हो तो उसमें भी आप लोग को अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू या फिर जो आपके सब और स्पेशली विमेन, वीनस क्या है विमेन, तो उन लोग के थ्रू आप लोग को कुछ इल्यूजन थॉट्स आ सकते हैं जिससे आप लोग को मैं बचने के लिए बोलूँगी, ठीक है। एक चीज़ में और अगर मैं लीडरशिप क्वालिटी रोल की और डिटेल में बात करूं तो अब क्या होगा कि मान लो आप लोग एकदम ही बायस डिसीजन अगर आप लेते हो, ठीक है, तो अब आप लोग बायस डिसीजन नहीं ले पाओगे, थोड़ा सा सोच समझ के, स्पिरिचुअलिटी जिसकी केतु कनेक्ट हो गया ना, तो आप लोग इलीगल वे में वर्क नहीं कर पाओगे। जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दूं, कंपनी में मान लो एक हमारा कोई क्लोजअप है तो हम उसको पहले अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूं, तो अब ऐसा नहीं करोगे। अगर आपके साथ दो है, एक आपका बहुत प्रिय है, एक अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करोगे कि जो अच्छा है उसी को ही, मतलब जो आपका क्लोज है उसको ही चूज करो, ऐसा नहीं करोगे। आप दोनों में ही देखोगे कौन एक्चुअल में सक्सेसफुल है, उसको आप चूज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो केतु आपको बिल्कुल करके देगा। तो इससे क्या होगा, अब जो आपके क्लोज है अगर आपने उसको नहीं चूज किया तो आपके रिलेशंस खराब होंगे, तो थोड़ा सा ये डिटैचमेंट आपको देगा केतु इस वे में, ठीक है। तो ये आपको जॉब फ्रंट पे फील करने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में, आर्टिस्टिक इंडस्ट्री, कल्चरल कोई फेस्ट करते हैं, तो उन सब चीज़ को, ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग को अब डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ तो हो गई आपके इन जनरल क्या इम्पैक्ट करेगा बेसिकली। अब मैं आती हूँ एक टॉपिक पे कि ये जो वीनस केतु का कॉम्बिनेशंस है ये इंडिया पे क्या इम्पैक्ट करेगा। इंडिया की कुंडली मैंने बताई है, इंडिया की जो लग्ना बनती है वो बनती है टॉरस, जिसको हम लोग वृष राशि बोलते हैं, 2 नंबर, ठीक है, वो कुंडली होती है इंडिया की। अगर अब आप देखोगे तो वीनस केतु कहाँ बन रहा है आप लोग का, ठीक, 4th हाउस में, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस में 5 नंबर आएगा तो 4th हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है। और आपके चार्ट में देखोगे तो 1st हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, समझ में आया, और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो इसका इम्पैक्ट आप लोगों को क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। अगर मैं इसको राजनीति मतलब पॉलिटिक्स के बेसिस पे मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी या पॉलिटिक्स में, ठीक है, कि किस पे सत्ता जाए, रॉन्ग लोग को आप लोग चूज कर सकते हो केतु की वजह से, ठीक है, क्योंकि केतु कंफ्यूजन है, ठीक है। और अचानक से हम कुछ चीज़ कर लेते तो सडनली आप लोगों ने कोई डिसीजन ले लिया डिप्लोमेटिकली, तो थोड़ा सा गलत होने की संभावना है। तो आप लोग जो भी डिसीजन पॉलिटिक्स में ले रहे हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग को लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपस में जो नेताएं हैं, ठीक है, जो नेता लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, आपस में भिड़ सकते हैं, ठीक है। और भिड़ क्यों सकते हैं, वो एक्चुअल रीजन की वजह से नहीं, इल्यूजन थॉट की वजह से, भ्रम जैसी स्थिति की वजह से वो लोग भिड़ सकते हैं, या फिर कोई पास्ट चीजें की वजह से भी कोई टॉपिक आ जाए बीच में तो उस वजह से भी कुछ मतभेद हो सकता है। तो ये आप लोग को इंडिया फ्रंट पे देखने को मिलेगा। कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्योंकि वीनस क्या होता है, सेलिब्रिटीज है, ठीक है, तो उनके भी कोई अचानक पुराने विवाद वापस से आ सकते हैं। मानो तो कोई कोर्ट केस पुराना चल रहा है, वो लोगों के सामने नहीं था, लेकिन अब वो लोगों के सामने उजागर हो सकता है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा है, और वो कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया फ्रंट पे आप लोग को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक गेम भी इस समय चलेगा पॉलिटिक्स में, और फैशन इंडस्ट्री में हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, तो ये सब चीज़ भी आप लोग को देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा क्योंकि वीनस लग्जरी और फॉरेन की जैसी चीज़ें होती है, तो अब ये लोग अब क्या अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉरेन के कल्चर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसकी कॉन्ट्रोवर्सी होगी इंडिया में। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। अब क्योंकि वीनस आपका 4th हाउस में है, तो अगर मैं इसको शेयर मार्केट से देखूं, और क्योंकि 7th हाउस और 1st हाउस का लॉर्ड बनता है आपके में, तो शेयर मार्केट में अचानक से आप लोग को कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, सडनली हाई सडनली लो, ठीक है, क्योंकि वीनस क्या है, मनी है, ठीक है, लग्जरी मनी है, और केतु क्या इंस्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो अचानक से आप लोग को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सेम आपका गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ और लग्जरी आइटम्स, जितने भी आपके लग्जरी चीजें हैं उनके साथ भी आप लोग को सडनली अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा अभी जीएसटी चेंज हुआ, ठीक है, तो लग्जरी आइटम्स में आप लोग को पता ही क्या चीजें हुई हैं, और जो छोटी उसमें, तो ये सब चीजें आप लोग को क्यों देखने को मिलेगी कि अब एकदम वो टाइम पास में आ रहा है। जब भी कोई ट्रांजिट होता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे लग्जरी आइटम्स है, कार्स वगैरह, तो जीएसटी कम हुआ है तो उसमें पैसे कम हो गए, तो ये सब चीजें उतार चढ़ाव आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस 24 डेज में। और मैं अगर आप लोग को बताऊं तो एक चीज अच्छा और है कि अचानक से कोई खर्चे सामने आ सकते हैं। वीनस क्या है, लग्जरी मनी है, और केतु क्या, अचानक से कुछ चीजें, तो अचानक से कोई खर्चे आप लोग के सामने आ सकते हैं, ठीक है, और जो कि आप लोग का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, तो ये भी आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा,
तो इसलिए कोई भी अगर एक्सपेंस आप लोग करने जा रहे हो इस ट्रांजिट में तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग को वो एक्सपेंस करना है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में है, उन लोग को आपस में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली कोई पुरानी कंट्रोवर्सी सामने आ जाए, ठीक है, कोई पुराने विवाद हैं वो सामने आ जाए, तो ये सब चीज़ें आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेंगी इस टाइम पे। कोई लव रिलेशनशिप्स हैं, जैसे होता है ना किसी का अफेयर्स वगैरह चल रहा है तो कोई ना किसी को छोड़ के पुराने अफेयर्स पे वापस से चलेगा, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को इस ट्रांजिट में देखने को मिलेगी, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हो सकती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि भ्रम की स्थिति है, ठीक है, और केतु क्या है, शॉक है, फियर है, तो वो सब चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा शॉक दे सकता है। अब जो टाइम है कोई फिल्म बन रही है, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया ये पॉइंट की फिल्म बन रही है या कुछ भी, तो थोड़ी अब इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे लग्जरी फॉर्म होना स्टार्ट होगी। जैसे मान लो कोई फैशन शो हो रहा है तो उसमें जैसे मान लो कोई कपड़े जैसे लग्जरी वे में पहनते हैं तो अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे कपड़े पहने, तो इस टाइप चीज़ में चेंजेस आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। इसको अगर मैं मेंटल स्टेबिलिटी के बेसिस पे इस ट्रांजिट को मैं बात करूं तो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन होगा, आप लोग थोड़ा सा कुछ डिसीजन ले लिया होगा लेकिन अचानक से कोई पुरानी बात याद आ जाए, उससे फिर कंफ्यूजन हो जाए कि वापस से मैं सोच लूँ एक बार मैंने सही लिया है कि नहीं लिया, तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। अब क्या होगा ना कि लग्जरी और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों के बीच में खिंचाव होगा, तो आप लोग किसका बैटल जीतते हो वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में क्या पोजीशन है वीनस और केतु की और क्या इम्पैक्ट कर रहा है आपके लग्न पे, उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा जो रोमांस करने का तरीका है या गिफ्ट देने के जो तरीके हैं वो भी आपके चेंज हो जाएंगे। अब वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे वो भी स्पिरिचुअलिटी बेसिस हो जाएगी। जैसे मतलब आप लोग मंदिर जाने का ट्रैवल में सोचोगे, किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो जैसे मान लो कोई क्रिस्टल गिफ्ट कर दिया, कोई ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया फिनेंसिस के लिए, ठीक है, तो ऐसे, या कोई भगवान की तस्वीर गिफ्ट कर दी, तो अब ऐसे लग्जरी पहले परफ्यूम दे देते, कोई कपड़े देते थे, तो वो ना देखिए ये सब चीज़ में शिफ्ट हो जाएगा आप लोग का, तो ये भी आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा। एक चीज़ है कि जो इंडिया का कनेक्शन फॉरेन से चल रहा है, ठीक है, इंडिया का कनेक्शन जैसे फॉरेन से जो भी चल रहा है, जैसे ट्रम्प से आप लोग को ऑलरेडी पता ही है और चाइना में अभी हुआ है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस देखने को आप लोग को मिलेगा। अचानक से चेंजेस, अचानक से कोई न्यू टर्न देखने को मिलेगा जो आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, फॉरेन कनेक्शंस में ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा इंडिया के बेसिस पे देखने को मिलेगा। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि मान लो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इधर श्रीलंका, ये सब चीज़ें, तो इनसे भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी टकरार आप लोग को इस टाइम पे देखने को मिल सकती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो 4th हाउस जो है आपका वो नेटिव प्लेस है, आपका 1st हाउस का लॉर्ड है, तो 1st हाउस होगा माइंड, तो अगर मान लो किसी मिनिस्टर के उसमें कंफ्यूजन आएगी, कुछ आएगी, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली फाइट होगी, ठीक है, तो ये नेटिव प्लेस के थ्रू, बाहर के थ्रू कनेक्शंस बनते हैं जब भी, तो वो प्रॉब्लम में जरूर आते हैं। क्योंकि केतु को जब आप देखोगे तो दृष्टि करके 12th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है, 9th दृष्टि, और वीनस भी आपका ट्रांजिट कर रहा है 4th हाउस में, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है। तो फॉरेन टाइल्स में, फॉरेन कनेक्शंस में और नेटिव प्लेस में, मतलब इंडिया में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर आएगी। जो नेबरिंग कंट्रीज है मैं उनसे बात कर रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ और है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है पॉलिटिक्स में भी, और आसपास जो हमारे देश हैं उनसे भी, और फॉरेन टाइल्स में भी, तो कुछ गलत फहमी की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट देखने को मिलेगी। एक चीज़ और है कि मैंने बता दिया आपको अचानक से ये सब चीज़ें देखने मिलेगी। अब क्या है कि ये तो मैंने आपको इंडिया फ्रंट पे बता दिया, अब आप लोग पर पर्टिकुलरली ये क्या इम्पैक्ट करेगा ये मैं 12 असेंडेंट को लेकर आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोग देख सकते हो। और मेरा ये जो वीडियो है ये लग्न पे आधारित होता है, प्लीज़ इसको मून साइन पे या फिर अपने नक्षत्र से नहीं देखिएगा। अगर किसी को अपना लग्न नहीं पता है तो वो लोग मून साइन पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग्न पता है तो फिर आप अपने लग्न से ही चेक करिएगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब मैं 12 असेंडेंट पे आती हूँ, ठीक है। सबसे पहला असेंडेंट और लग्न है एरीज लग्न। आइए जानते हैं एरीज लग्न वाले आप लोग के लिए जो ट्रांजिट है वीनस केतु का ये क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। आप लोग के चार्ट में अगर देखेंगे तो ये जो युति बन रही है ये बन रही है 5th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? लव रिलेशनशिप का, क्रिएटिविटी का, चिल्ड्रंस का, सबसे इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो 5th हाउस का, तो इन सब चीज़ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। पहले आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन ज़रूर जाके देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया उसमें। तो लव एंड रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स बनना स्टार्ट होगी, थोड़ा सा पुराने कोई विवाद चल रहे थे या वो अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप आपके लाइफ में वापस आ सकता है, ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा।
तो ये सब चीज़ें हैं जो आएंगे, मतलब हिडन ट्रुथ्स, ठीक है, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप की बोलो या पास्ट कर्मा से रिलेटेड बोलो, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग के सामने देखने को मिलेगी। अब जो है कि आप लोग को थोड़ा सा जैसे मान लो लव रिलेशनशिप में प्यार है, सडनली ऐसा होगा कि उनसे इमोशन थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है, या फिर अपने लव के थ्रू जो हीलिंग करते थे आप उनसे टाइम मांगते हो, उनसे टाइम ना मांग के आप हीलिंग की तरफ अपना टाइम को डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम है क्रिएटिविटी के लिए, और इस क्रिएटिविटी के टाइम पे अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ आर्ट बनाओगे या सिंगिंग में कोई सॉन्ग बनाओगे या ऐसा कुछ थीम अपनाओगे जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व होगी, तो वो आप लोग को बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम दे सकता है। राइटिंग प्रॉस्पेक्ट से जिसकी स्पिरिचुअलिटी बेसिस पे कोई वर्क है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो इन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा टाइम रहेगा। थोड़ा सा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में करते हैं, सडनली अप एंड डाउन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को सोच समझ के करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बच्चों के साथ आप लोग का विवाद हो सकता है, या फिर उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स में थोड़े से कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेगा। अब आपके चार्ट में देखेंगे तो ये जो वीनस और केतु की युति है, ये आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और आपके में 8th हाउस का लॉर्ड है। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, सेकेंड हाउस क्या हो गया, फैमिली का, तो थोड़ा सा फैमिली में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप लोग को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना बातें रखनी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल भी मिसअंडरस्टूड ना हो आप लोग। नहीं तो वैसे तो अवॉइड करना, लेकिन कुछ बहुत मेजरली कम्युनिकेट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। अगेन सेकेंड हाउस सेविंग्स का है, अगर आप लोग ने वीनस केतु की वजह से कोई गलत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी वे में गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके सेविंग्स पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। फूड हैबिट्स, सेकेंड हाउस का तो फूड हैबिट्स, क्योंकि वीनस वहाँ का लॉर्ड है, जब भी वीनस सेकेंड हाउस का लॉर्ड होता है तो हम बहुत लग्जरी फूड खाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने लग्जरी फूड खाया तो वो जो केतु है वो आप लोग को स्टमक प्रॉब्लम जरूर दे देगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी लग्जरी फूड खाने से अवॉइड करना है। सात्विक फूड ग्रहण करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 8th हाउस भी लिंक्ड है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज का, तो आप लोग को अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत चाहिए। अपोजिट में वीनस की जो दृष्टि है 11th हाउस में, तो गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। अगर आप लोग के चार्ट में वीनस की पोजीशन थोड़ी भी अच्छी है और आप लोग तो गेन्स बहुत अच्छा होता है, किसी एनजीओज वगैरह हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये सब है, तो उनसे उनको अर्निंग्स बहुत अच्छी हो सकती है इस टाइम पे। और मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, तो वो 8th हाउस लिंक्ड है, तो कोई भी डीप नॉलेज है, रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए टाइम ये वाला बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। तो ये था जो अवॉइड आप लोग को करना है, वो अभी इस टाइम पे किसी भी टाइप की रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी गैम्बलिंग में अपना पैसा नहीं वेस्ट करना है, और लव रिलेशनशिप में कोई बहुत जल्दी इंस्टेंट डिसीजन आप लोग को नहीं लेना है, और पूरा ध्यान आपके स्पिरिचुअल लर्निंग पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सुझाव रहेगा एरीज लगन वालों के लिए। रेमेडीज़ की तौर पे मैं बात करूं तो आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग को नॉनवेज अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना, और लग्जरी फूड आप लोग को अवॉइड करके चलना, ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है। जैन है तो मैं आप लोग को बोलूँगी फ्राइडे के दिन आप लोग को मंदिर ज़रूर जाना है, ठीक है। अब मैं आती हूँ आप लोग के नेक्स्ट लगना पे। जो नेक्स्ट लगना है वो है टॉरस। टॉरस अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो जो ये कंजक्शन हो रहा है, ये हो रहा है आप लोग के 4th हाउस पे। अब 4th हाउस किस चीज़ का होता है आप लोग के चार्ट से, मतलब 4th हाउस किस चीज़ का होता है, आपके नेटिव प्लेस का सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मदर का, प्रॉपर्टीज़ का, व्हीकल का, मतलब लग्जरी चीज़ का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग का होता है 4th हाउस, इन सब चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा वीनस केतु। अगर इस टाइम पे आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आप लोग को एक तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, आप लोग नोटिस करना, अगर इस आपके में कोई भी 4th हाउस का कुछ भी लिंकेज केतु से या फिर सैटर्न से या फिर इन सब धार्मिक उससे होगा, जुपिटर से, तो आप भी इस टाइम पे जो भी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो और टॉरस लगन के, तो मंदिर के पास में आप लोग को प्रॉपर्टी मिलने के बहुत चांसेस है, या फिर ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे एक मंदिर ऑलरेडी बना होगा, आप लोग नोटिस करके देखना ये चीज़, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होगा, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी ना आ जाए, ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। 4th हाउस आपका नॉर्मल घर का भी होता है, तो घर में कोई डिस्कम्फर्ट आप लोग फील कर सकते हो, क्योंकि केतु आपको डिटैच करेगा थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ फील करोगे, अब आपको लगेगा नहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए अपने फैमिली वालों से, या मदर से, स्पेसिफिकली जो 4th हाउस है मदर का है, तो मदर से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आप लोग का बन सकता है, या फीमेल फैमिली मेम्बर्स की भी मैं बात कर सकती हूँ, तो उनसे थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आप लोग को बन सकता है, तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा।
थोड़ा सा घर के अंदर 4th हाउस का रेनोवेशन का भी होता है, घर के अंदर रेनोवेशन का। तो अब आप लोग रेनोवेशन कहाँ कराओगे, क्योंकि केतु से अटैचमेंट है आपका और लग्जरी है, तो अपना आपका जो मंदिर है ना, जहाँ पे जो धार्मिक है, उसके अराउंड आप लोग कस्टमाइज कर, मतलब उधर आप लोग इनोवेशन कराओगे और कैसा लग्जरी इनोवेशंस करवाओगे, ठीक है। जैसे छोटा मोटा बनवा दे ऐसे नहीं, अब आप लोग एकदम सुंदर सा मंदिर बनवाने की बिल्कुल कोशिश करोगे। उसको बहुत ज़्यादा अच्छे मेडिटेशन, जैसे धार्मिक प्लेसेस है, मेडिटेशन प्लेसेस है, तो इस सबको आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज करोगे और लग्जरी बेसिस पे आप लोग इसको करोगे। प्रॉपर्टी का जो मैंने बताया कि आपको ध्यान है, और सर उसमें डिलेज भी हो सकता है, प्रॉपर्टी परचेसिंग में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, और ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आप लोगों ने खरीद ली और बाद में आपको हिडन कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए सडनली, तो वो सब चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अब आपके चार्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोग का 1st हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का 6th हाउस का लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है या क्रॉनिक कोई डिजीज़ है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। डे टू डे लाइफ में आप लोग को स्पिरिचुअलिटी को जरूर इन्वॉल्व करना है, क्योंकि 6th हाउस आपका डे टू डे लाइफ का है। आप अगर डे टू डे लाइफ का अगर बैलेंस नहीं रखोगे तो आपके रिलेशंस बहुत खराब होंगे। देखना, इमोशनल कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट होगी, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठो, योगा मेडिटेशन करो, ये सब चीज़ें करोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि 1st हाउस का भी इम्पैक्ट करेगा। आप योगा मेडिटेशन से भी इन्वॉल्व करोगे तो 1st हाउस जो आप लोग का बेसिकली कंफ्यूजन का है, ठीक है, डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हो, अचानक से कोई पास्ट कार्मिक कुछ आ जाए तो आप लोग को बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पाओ कि हुआ कैसे। तो ये सब क्लैरिटी के लिए आप लोग थोड़ा सा अगर योगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करोगे तो चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी जो पर्सनैलिटी को, पहले आप लोग अच्छे कपड़े पहन के इस सब चीज़ में ध्यान रखें। अब आप लोग हीलिंग करके अपने आप को, नेचर को इम्प्रूव करके आप लोग अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो टॉरस लगन को देखने को मिलेगा, ठीक है। एडवाइस जो है मेरे साइड से आप लोग के लिए वो ये है कि आप लोग को थोड़ा सा घर में क्योस जैसी कंडीशन ना मिले, तो सबके साथ हार्मनी रिलेशंस आप लोग को मेंटेन करके रखना है, और कोई हेस्टी डिसीजन आप लोग को घर के बेसिस पे नहीं लेना है। कोई भी लग्जरी में, प्रॉपर्टी में, किसी में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा देख के, सोच समझ के ही आप लोग को डिसीजन लेना है। रेमेडी के तौर पर बात करूँ तो सबसे पहले रेमेडी यही है कि आपको अपने डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व करना है, योगा मेडिटेशन को इन्वॉल्व करके चलना है, ताकि आपके कोई भी हेल्थ इशूज ना आए, आपको भी ना आए, मदर को भी करवा, ताकि मदर को भी कोई हेल्थ इशूज ना आए, और आपका डिसीजंस कहीं बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए जो बाद में जाके आपको पछतावा हो। और धार्मिक उस पर मैं अगर आपको रेमेडी के तौर पे बात करूँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी की अगर आप लोग आराधना करोगे ना, तो आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होगा, प्रॉपर्टी पे जो पैसा लगाओगे वो आप लोग का फंसेगा नहीं बिल्कुल भी। जो जैन है उन लोग को मैं बोलूँगी कि फ्राइडे के दिन आप लोग को सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाना है आप लोग को, ठीक है। तो ये था टॉरस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है जेमिनी। जेमिनी अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आप लोग के 3rd हाउस में। अब जब मैंने 3rd हाउस की बात करी, 3rd हाउस से होता है आपका स्पीच का, सिबलिंग्स का, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रैवल्स का, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ में आप लोग को ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपने घर में, और कॉन्फिडेंस का, करेज का। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो भी रिलेशंस फॉल होते हैं, जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उनसे रिलेशंस खटपट में ज़रूर रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट होगी। तो आप लोग को सिबलिंग के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। अपने नेबर्स, 3rd हाउस होता है, नेबर्स का भी होता है या क्लोज फ्रेंड्स का भी होता है, तो अपने नेबर्स से आपका कोई किसी भी पुरानी चीज़ों को विवाद ना हो जाए, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या किसी का कुछ होता है ना, ले लेते हैं या वैसा कुछ इंडिविजुअल हाउसेज है, तो उसको लेके कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कहीं प्रॉब्लम में आना आ जाए, ये तो आप लोग को थोड़ा सा अपने नेबर्स के साथ और इन लोग के साथ, सोशल सर्कल के साथ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लोग क्रिएटिविटी में, जैसे कोई लोग कंटेंट राइटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन लोग के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग अभी इस टाइम पे जो कंटेंट बना रहे हो कोशिश करो थोड़ा सा क्रिएटिव कंटेंट जो बनाओ वो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे अगर आप लोग बनाओगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं और दुनिया के सामने रह के पूरा बिजनेस करते हैं, तो उन लोग को मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा आप लोग को लोगों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो उस पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ और वे में मार्केटिंग कर रहे हो, वो लोग किसी और वे में उस चीज़ को ले ले, ये चीज़ का आप लोग को ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रैवल ज़रूर करवाएगा ये आपको, और हो सकता है कि अगर आप लोग शॉर्ट ट्रैवल में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस टाइम पे, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम भी देता है, तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए कहीं जा रहे हो अगर शॉर्ट ट्रैवल पे तो पहले मंदिर के दर्शन कर लो, ठीक है। उसके बीच में अगर कोई मंदिर पड़ रहा है तो रुक के 5 मिनट निकाल के मंदिर के दर्शन कर लो, देखना वो ट्रैवल आपको बहुत स्मूथ हो जाएगा। नहीं तो सडनली कहीं गाड़ी खराब होना, कोई काम नहीं पूरा होना जो ट्रैवल जिसके लिए कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पे।
एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा आपकी जो स्पीच है वो भी, जैसे अपन लोग धार्मिक स्पीच देते हैं ना, वैसी टाइप की आपकी स्पीच में चेंजेस आप लोग को देखने मिलेगा। और हो सकता है कि जिनको इसकी आदत नहीं होगी तो वो लोग कुछ ना कुछ धार्मिक में गलत में मिसकम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो जमीनी लगन के हैं। अब आप लोग के चार्ट में मैं अगर बात करूं तो ये जो शुक्र है ये आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, और ट्रांजिट का कर रहे हैं 3rd हाउस में। अब देखो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर 12th हाउस का खर्च होगा तो सिबलिंग्स पे कोई आपके खर्चे हो सकते हैं, आपने किसी छोटे भाई बहन को पैसा उधार दिया तो उस वजह से कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो वो आप लोग को अवॉइड करने की थोड़ा कोशिश। शॉर्ट ट्रैवल पे खर्चे हो सकते हैं, मैंने बताया बिना कुछ किए डबल खर्चे हो सकते हैं, तो उससे पहले मैंने आपको एक रेमेडी जरूर दी है कि मंदिर के दर्शन करके निकलोगे शॉर्ट ट्रैवल में तो आपको दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में ज्यादा खर्चे मत कर देना, अगर कोई गिफ्ट दे भी रहे हो तो ऐसे लग्जरी गिफ्ट ना देखिएगा, स्पिरिचुअलिटी का गिफ्ट दोगे तो वो आपके इंटीमेसी को, रोमांस को बढ़ाएगा भी और आपके रिलेशन को इंप्रूव भी करेगा। वहीं पे अगर लग्जरी दिया तो वो लड़ाई हो जाएगी कि आपने और अच्छा लग्जरी क्यों नहीं दिया, तो वो सब चीजें आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके कोई बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं या जॉब फ्रेंड से बाहर जा सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि है जेमिनी लगन की। अच्छा, आप लोग को जो एडवाइस मेरी साइड से है जेमिनी लगन वाले की, वो मैं बोलूँगी कि कोई भी अगर आप लोग मैसेज सेंड कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन भर रहे हो, कोई फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आप लोग ने जो पूरा फिल किया है, जो मैसेज सेंड कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस का भी है, तो अब जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और वहीं पर आप लोग अगर मंदिर के दर्शन करके, हीलिंग करके और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेकर अगर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर कोई भी ट्रैवल का प्लान आप लोग का इस टाइम पे, वो भी आप लोग क्रॉस चेक, सारा सामान रखा है कि नहीं रखा है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसिटी है वो रखे हैं कि नहीं रखे, आईडी प्रूफ रखे हैं कि नहीं रखे, तो ये भी आप लोग को पूरा चेक आप लोग को करना पड़ेगा। और जो कम्युनिकेट करे वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जो लोग स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर्स या मार्केटिंग जैसा कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर मैं रेमेडीज़ की तौर पे अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ तो फ्राइडे के दिन अगर आप लोग दही खाना छोड़ दोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। और या फ्राइडे के दिन अगर वाइट चीज़ों की आप लोग दान भी करोगे तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है कैंसर लगना। कैंसर आप लोग के लिए मैं बात करूँ तो ये वाला जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है, ये हो रहा है आप लोग के 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस किस चीज़ का होता है? हमारा फूड हैबिट्स का, हमारा सेविंग्स का, ठीक है, फाइनेंसिस का बेसिकली बोल सकते हैं, स्पीच का, वैल्यूज़ का, फैमिली का, तो इन सब चीज़ों हमारा 2nd हाउस होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। सडनली फाइनेंस में अप एंड डाउन होंगे, सडनली इंक्रीमेंट भी हो सकता है, सडनली लॉस भी हो सकता है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टर तो सेम है, तो थोड़ा सा आप लोग अभी बल्कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है, या फिर कोई एक्सपेंसेस भी कर रहे हो ना तो थोड़ा सोच समझ के करना है। इंपल्सिव एक्सपेंसेस या सडनली डिसाइड करके कोई भी एक्सपेंसेस आप लोग को नहीं करना है, कोई लग्जरी पे भी नहीं करना है इस टाइम पे एक्सपेंसेस। स्पीच जो है वो आप लोग की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। जैसे होता है ना, जो लोग धार्मिक वाले होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होता है, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसे कर्म आपके आ जाएंगे, तो इस टाइप की आपकी स्पीच इस टाइम पे हो सकती है। और थोड़ा सा जो आप लोग कम्युनिकेट करोगे अपने फैमिली में, वो भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा। कोई सडनली पास्ट कर्मा या पास्ट कोई लड़ाई झगड़ा अगर आपके फैमिली में कोई क्योस ऐसी सिचुएशन कभी हुई हो, वो सडनली आप लोग के सामने देखने को आ सकती है, जो कि कार्मिक हो सकती है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से ही हैंडल करने को करना चाहिए। इस टाइम पर अगर आप लोग डोनेट करोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को खाना अगर, क्योंकि ये 2nd हाउस का फूड का है, सात्विक फूड ग्रहण करना है, और किसी को अगर आप लोग चैरिटी भी करोगे फूड में तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। कोई विमेन की अगर आप लोग हेल्प करोगे तो वो भी बहुत अच्छी आप लोग के लिए रेमेडी है। अगर आप लोग के लिए मैं बात करूँ तो आप लोग के में 11th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है। मम्मा की, अगर आप लोग मम्मा को कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई गिफ्ट दोगे, कोई भगवान की तस्वीर है या कुछ भी ऐसा कुछ दोगे, तो आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी इस ट्रांजिट में, और आपका ये जो ट्रांजिट है बहुत इजीली निकल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, थोड़ा सा इस टाइम का अवॉइड करने की कोशिश करना, नहीं तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप चैरिटी कर दोगे तो वो अमाउंट भी आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्मिक में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी मैं बोलूँगी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है।
तो जो अवॉइड आप लोग को करना है इसमें वो ये करना है कि किसी को भी पैसे उधारी अगर दे रहे हो तो वो थोड़ा सोच समझ के करना है, जो भी बोल रहे हो वो भी आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना है, ठीक है। और रेमेडी के तौर पे बात करूँ तो मम्मा को कुछ भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको देना है, वो आप लोग बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी जैसे डिसीजंस है या कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन है वो आप लोग को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई भी छोटी कन्या है अगर उसको दान दिए रेमेडी के तौर पे, अगर छोटी कोई कन्या है आपके घर में या बाहर भी कोई गरीब कन्या है, अगर वो और अच्छा है, उसको अगर आप लोग कोई दान करोगे तो वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कैंसर लगन वालों के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्ना के, जो कि है लियो लग्ना। आप लोग के लिए तो ये आपके खुद के ही लग्ना में ही ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस, ठीक है। तो आप लोग को तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिट फील होगा क्योंकि बहुत टाइम से बहुत फायर एनर्जी आपके लग्न में चल रही है, तो बहुत अप एंड डाउन लियो वालों के लिए ऑलरेडी बने हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग को शांति मिलेगी शुक्र आने से, लेकिन क्या शांति मिलेगी, पूरी तो नहीं मिलेगी क्योंकि केतु के साथ को ज्वाइन कर रहा है, तो देखते हैं कैसा इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट हाउस हो गया हमारा सेल्फ, हमारी पर्सनालिटी, बहुत स्पेसिफिक हमारा ब्रेन, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल लोग हमको कैसे जज कर रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट हाउस है। अब जो लोगों का जजमेंट है ना आपके बेसिस पे, तो अभी तक क्या था थोड़ा घमंड करते हो, ईगो करते हो, ऐसा है। अगर अब आप लोग थोड़ा सा उनको ऐसा कम्युनिकेट करोगे, धार्मिक वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे अपने आप को, तो उनके जजमेंट आपके प्रति चेंज हो सकता है। आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपने ऊपर कि क्या मैं जो घमंड करता था, ईगो करता था, या मैं जो इतना ज़्यादा अपना दुनिया में दिखा रहा था लोगों को, क्या वो एक्चुअल में मैंडेटरी है, ठीक है, क्या मुझे वो करना चाहिए। तो आप अपने पर्सनैलिटी पे क्रॉस चेक करोगे, उसको हील करोगे स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे। अपनी हेल्थ को, क्या मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, कि मैं इतना ज़्यादा काम करने में बिजी हूँ कि मैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता। तो इन सब चीज़ पे आप लोग अपना क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे। हर एक चीज़ में आप लोग अपना स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेके चीज़ों को ठीक करोगे, डिटैच करोगे चीज़ों से। उससे जैसे अगर बहुत ज़्यादा काम करते हो तो थोड़ा काम से डिटैच करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम फैमिली को दे रहे हो तो फैमिली से डिटैच करोगे, अपने बॉडी पे, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे और अपने आप को इम्प्रूव करके फिर आप चीज़ों में आगे बढ़ोगे, ठीक है। प्लेजर से थोड़ा सा हटके अपने खुद के इनर सोल पे आप फोकस करने की कोशिश करोगे इस टाइम पे। जो रिलेशनशिप्स हैं आपके वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में क्रिएट हो सकते हैं, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा अपना स्पेस बनाने की कोशिश करोगे और स्पिरिचुअलिटी हेल्प लेके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब आप लोग के पहनावे में, बोलने में, सब चीज़ में चेंज हो जाएगा। अब लग्जरी के बेसिस पे नहीं, सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आपको दिखेगी। थोड़ा सा आपके ईगो क्लैश आपके पार्टनर के साथ ना हो, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कलीग्स के साथ में भी ना हो, स्पेशल विमेन, ठीक है। कोई लड़की के साथ में आपके कोई वर्क फ्रेंड पे कोई बॉसेस है तो उनके साथ कोई क्लैश ना हो, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके चार्ट से बात करूँ तो 10th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड मैंने वही बताया, जो वर्क फ्रेंड पे जो आपकी लेडीज़ है उनसे आपका थोड़ा सा ईगो क्लैश या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। थोड़ा सा वर्क फ्रेंड से फोकस हट सकता है, आप लोग का थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर सकते हो, तो ये भी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ में मैंने बता दिया है, क्लैशेस आपको अवॉइड करने हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलोगे इस टाइम पे सारे रिलेशन से, तो आप लोग के लिए बेटर ही रहेगा लियो लगन वाले। क्योंकि 3rd हाउस भी इंपैक्ट कर रहा है, 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का है, पार्टनर हो गया, वर्क फ्रेंड हो गया, तो ऑलमोस्ट इन जनरल मैं बोल रही हूँ 24 डेज का टाइम है, सिर्फ थोड़ा सा रिश्तों से दूरी बना के चलोगे तो आपको कोई भी क्लैशेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी चीज़ें आप लोग की अच्छी हैं और थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। देखो, आपको इसमें एडवाइस एक रहेगी कि आप लोग को अपना सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल भी डिप्लोमेटिकली गेम नहीं करना है, अपने आप को दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे बिल्कुल, ठीक है। और अगर कहीं आपको लैकिंग लग रहा है तो स्पिरिचुअलिटी की हेल्प हो, उस बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर मैं आपको रेमेडी के तौर पे मैं आप लोग को बात करूं तो सबसे पहला है कि लाइफ में योगा मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना अपना, ठीक है। या सुबह होके मॉर्निंग की फर्स्ट सनलाइट में अगर आप योगा मेडिटेशन करोगे और आप लियो असेंडेंट को देखना 24 डेज आपको कितने अच्छे निकल जाएंगे, बिल्कुल आपको कुछ नेगेटिव फील नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही फील होगा। तो ये रेमेडी आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा है। और एक रेमेडी और भी है कि फ्राइडे के दिन आप लोग मंदिर के दर्शन करने भी जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये रेमेडीज आप लोग जरूर करिएगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है वर्गो असेंडेंट। वर्गो असेंडेंट में अगर आप लोग की बात करूँ तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 12th हाउस में। अब 12th हाउस किस चीज़ का होता है? आप लोग का खर्चों का, ठीक है, लॉसेस बोल लो, खर्चा बोल लो, स्लीप साइकिल का, फॉरेन लैंड्स का और स्पिरिचुअलिटी का, मोक्षा का होता है आपका 12th हाउस। तो इन सब चीज़ पे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे केतु जब भी 12th हाउस में करता है तो वैसे ये मोक्षा के प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर इंसान को लेकर आता है। तो जो वर्गो असेंडेंट वाले हैं वो
आप लोग नोटिस करना कि इस साल जब से केतु आया हुआ ना, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखो, क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में मोक्षा के, तो अब जो भी रास्ता आप लोग पकड़ोगे तो मोक्षा का रास्ता, अब वहाँ पे वीनस आ जाएगा। तो अब वीनस क्या करेगा, थोड़ा सा आपको भटकाव लेकर आएगा। अभी तक प्रॉपर अगर आप लोग ध्यान दे रहे थे स्पिरिचुअलिटी में, तो वहाँ पे लग्जरी भी कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट अब आपको एकदम ही कनेक्ट नहीं करना है, उसको भी बैलेंस में लेके चलना है आप लोग को, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बट किस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, वीनस का आपका योगा मेडिटेशन। तो स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अब योगा मेडिटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए ध्यान लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। सडनली कोई एक्सपेंस बढ़ सकता है, लग्जरी पे भर सकता है, स्पेशली तो क्योंकि वीनस आपका 12th में एक्सॉल्टेड होता है कालपुरुष कुंडली में, तो लग्जरी पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा आप लोग को सोच समझ के करना है, और वो स्पेंडिंग आप लोग सीक्रेटली करोगे, किसी को बता के नहीं करोगे, ठीक है। और सामने जब आएगा तो उससे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं फैमिली के अंदर, डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हिडन कोई रोमांटिक रिलेशनशिप सामने आ सकते हैं, कोई कार्मिक कनेक्शंस वापस से आ सकते हैं, क्योंकि मोक्ष रास्ते पे चल रहे हो। मोक्ष रास्ते पे चलोगे तो जो भी आपके कार्मिक बंधे हुए हैं चीजें वो सामने आएंगी। तो एक एक करके जब वो जैसे जैसे प्लैनेट्स केतु के से कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें आएगी। तो अब क्योंकि वीनस कनेक्ट कर रहा है, तो जो भी कार्मिक आपके रिलेशन है वो आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस थोड़ा सा हो सकता है, तो थोड़ा सा अगर योगा मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे रहोगे, तो चीज़ों में डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे आपको। अगर आपके चार्ट से मैं बात करूं तो ये 2nd हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। देखो 9th हाउस किसका होगा, ट्रैवल का, फॉरेन लैंड्स में एक स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करके जाएगा, क्योंकि 9th हाउस पर रिलीजन का भी होता है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मोक्ष रास्ते पर निकल चुके हो। अब आप लोग को उसको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है उससे, स्पिरिचुअलिटी को रख के आपको लग्जरी में जाना है। सिर्फ लग्जरी को अगर लोगे तो स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा केतु, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। 2nd हाउस है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट गलत करते हो या खर्चे एक साथ कर देते हो लग्जरी पे, तो 2nd हाउस पे इन्वेस्टमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा। 2nd हाउस फूड हैबिट्स का होता है, अगर आप लोग लग्जरी खाने की कोशिश करोगे तो ये जो केतु है मोक्षा का, वो रास्ता हट जाएगा, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम डाल देगा। इसलिए आप लोग को सात्विक फूड ग्रहण करना है इस टाइम पे, नहीं तो क्योंकि जो 6th दृष्टि है आपकी, 7th दृष्टि है 6th हाउस पे, वो भी आपको फिर हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को नहीं करनी। जिसको पीसीओडी वगैरह की दिक्कत है और वर्गो असेंडेंट को, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है इस चीज पे, ठीक है। और फादर से रिलेशंस का भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को थोड़ा सा, या उनकी हेल्थ अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना, या उनके हेल्थ पे कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। जो अवॉइड है, या जो मतलब अवॉइड जो एडवाइस है मेरी तरफ से आपके लिए, कि योगा मेडिटेशन आप लोग को इन्वॉल्व करना है, उसको आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रेशर से। तो ये मेरा आपको एक एडवाइस है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेमेडी के तौर पर मैं अगर आप लोग को बात करूँ, आप लोग को लक्ष्मी जी की आराधना डेली करनी है, ठीक है। अगर आप लोग लक्ष्मी जी की आराधना करोगे, या उनको व्हाइट कलर की कुछ चीज़ ऑफर करोगे, या व्हाइट कलर का कुछ, हिंदू है तो अगर फ्लावर ऑफर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और जो जैन है उन लोग के लिए मैं आप लोग को बोलूँगी कि फ्राइडे के दिन आप लोग, ठीक है, नमोकार मंत्र की जाप जरूर एक मंदिर में जाकर देकर आइएगा, ठीक है। तो ये रेमेडी है वर्गो असेंडेंट के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्ना के लिए, जो कि है आप लोग का लिब्रा असेंडेंट, ठीक है। लिब्रा अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो ये ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 11th हाउस में। अब 11th हाउस किस चीज़ का होता है, आप लोग का सोशल नेटवर्किंग सर्कल का, ठीक है, गेन्स का, फ्रेंड्स का, आपके डिजायर्ड एम्बिशंस का, ठीक है, डिजायर जो भी आपके सपने होते हैं उनको पूरा करने का वो होता है, उसमें आपका ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा वालों के लिए। तो अब क्या होगा आप लोग को कि फ्रेंडशिप्स और जो सोशल सर्कल होगा ना, वो आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स तो आएंगी। ब्लेसिंग्स किस रूप में आएंगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी वालों को अपने फ्रेंड बनाओगे तो। लेकिन अगर आप लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा गलत आदतों में पड़े हुए हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू, इससे साथ में आप अगर फ्रेंडशिप करोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये डाल देगा ट्रांजिट। तो अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस लोग को अपना सोशल नेटवर्किंग में इन्वॉल्व करते हैं, किस लोग को अपना एज अ फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। सडन आप लोग को कुछ गेन्स हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल सोर्स है जो मतलब आप लोग ने नहीं सोचा होगा, और सडनली आपको कुछ गेन्स हो जाए और वो पॉजिटिव वे में रहे, वो आप लोग के लिए हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 7 दृष्टि आप लोग के 5th हाउस, कोई भी गैम्बलिंग में आप लोग को इन्वेस्ट नहीं, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के आप लोग को करना है, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो किसी भी वे में, वो भी आप लोग को थोड़ा सा सोच समझ के करना है। अगर आप अपने लाइफ में इस ट्रांजिट में किसी धार्मिक पर्सन को अपना की रोल बनाओगे, ठीक है, या मेंटोर हायर करोगे, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा, ठीक है। अगर अब मैं आप लोग के चार्ट में अगर ये बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये एक सेकंड में ओपन कर लेती हूँ। हाँ, आप लोग के चार्ट में बात करूँ तो 1st हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 1st हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है।
आपकी खुद की पर्सनैलिटी में अगर आप थोड़ा सा धार्मिक स्पीच यूज़ करोगे ना तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या कुछ भी आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें बोलने का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी के मोटिवेशन स्पीक्स या फिर गीता है या फिर आपके धार्मिक बुक्स हैं, उनके कुछ स्रोत हैं, उनकी कुछ लाइन्स अगर आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करोगे अपने स्पीच में तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 8th हाउस का लॉर्ड होके भी है, जो लोग डॉक्टर्स हैं स्पीच और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इस टाइम पे कुछ अच्छा न्यूज़ आप लोग को मिल सकती है, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा है। आप लोग के लिए मैं अगर रेमेडी के तौर पर बात करूँ तो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको आपको कुछ दान करना है। जो गरीब कन्याएं हैं, छोटी 10 साल से छोटी जो कन्याएं हैं उनको आप दान पुण्य करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग को किसी को व्हाइट या पिंक कलर की चीज़ को गिफ्ट करनी है, व्हाइट और पिंक, अगर ये चीज़ आप दोनों इन कलर से कोई गिफ्ट करोगे तो भी आप लोग को ये बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आएंगी आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट लगना है आपका स्कॉर्पियो लगना। स्कॉर्पियो लगना अगर मैं आप लोग की बात करूं तो ये ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज़ का होता है? कर्मा का, ठीक है। और दूसरी चीज़ होता है आपका वर्क फ्रंट का, सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी का और आपके रेपुटेशन का। तो सबसे पहले कहाँ आपको करियर शिफ्ट क्या देखने को शिफ्ट मिलेगा? करियर में, ठीक है। तो करियर में सडन कोई पॉलिटिक्स सामने आ सकती है आपकी, कोई पास्ट कोई प्रॉब्लम्स रही हो वो सडनली आपके सामने आ सकती है, कोई कंट्रोवर्सी आपके अगेंस्ट रही हो वो सामने आ सकती है। तो ये सब चीज़ें वर्क फ्रंट पे देखना। और स्पेशली आप ध्यान देना, अगर आप लोग स्कॉर्पियो लगन के हो, मेरी गारंटी अगर आपको कोई बॉस फीमेल है, ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। जो बॉसेस है वो थोड़े से डिप्लोमेटिकली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अनप्रेडिक्टेड, कुछ सडनली आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जिनका करियर स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुछ क्रिएटिविटी में भी कुछ भगवान के उस पर कुछ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा जो आपके एम्प्लॉयज के साथ ईगो क्लैश आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करना है। जैसे कोई सिंगिंग में है, कोई पूरा बैंड चलाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को ईगो क्लैश कर सकता है, तो वो आप लोग को अवॉइड थोड़ा सा करना है। पब्लिक इमेज जो है आप लोग की वो अच्छी बनेगी अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लोगे, ठीक है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की हेल्प नहीं ली तो आप लोग क्रिटिसाइज भी किए जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत देना। अगर आपके चार्ट से मैं बात करूँ तो ये 7th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का 12th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस का तो पार्टनर्स के साथ में थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं। और अगर ये लड़के के चार्ट में है तो लड़की, क्योंकि वीनस तो ऑलरेडी फीमेल होती है और वाइफ का भी कारक है, तो थोड़ा सा वाइफ से आप लोग को क्लैशेस अवॉइड करने हैं। ईगो क्लैश हो सकता है बेसिकली, तो वो आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करना है। क्या कम्युनिकेट कर रहे हो वो मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान थोड़ा सा देने की जरूरत है। अगर आप दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ मिलके अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक ट्रैवल करके आ जाओगे ना, तो ये आप चीज़ को अवॉइड बिल्कुल कर सकते हो। 12th हाउस का लॉर्ड होकर 10th में अगर कोई फॉरेन रिलेशन कुछ फॉरेन में कुछ अगर कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा गेन्स हो सकता है, या फॉरेन कोई जाने की सोच रहा है बहुत टाइम से, तो ये ट्रांजिट बिल्कुल सपोर्टिव है। कोई केतु भी फॉरेन का कारक होता है, आप लोग डेफिनेटली फॉरेन जा सकते हो। उस बेसिस पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। रेमेडीज इस तौर पे बात करूँ तो आप लोग के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा रिलेशंस के तौर पे बस बात करूँ तो नेगेटिव मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए आप वही है कि स्पिरिचुअलिटी ट्रैवल कर सकते हो और लक्ष्मी जी का मंदिर आप लोग को दर्शन करने के लिए जाना है, वो सबसे बेस्ट रेमेडी। और जैन लोग हैं उन लोग को मैं बोलूँगी कि फ्राइडे के दिन आप लोग अगर भक्तांबर पढ़ सकते हो, नमोकार मंत्र की जाप कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी टल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। नेक्स्ट लगना है आप लोग की, वो है आप लोग का सैजिटेरियस, ठीक है, जिसको हम लोग धनु राशि भी बोलते हैं। आप लोग के लिए मैं बात करूं तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 9th हाउस में। 9th हाउस होता है फादरली फिगर, लक, रिलीजन, हायर स्टडीज, ठीक है, और लॉन्ग ट्रैवल्स का। तो इस पे सब आएगा। सबसे पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पे केतु ही ट्रांजिट कर रहा है, वीनस केतु आ गया, तो आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल करके आना है। कहीं आपने ट्रैवल का प्लान किया है, लग्जरी ट्रैवल का प्लान किया है, तो पहले दर्शन करना है, तब जो लग्जरी ट्रैवल जाना, नहीं तो वो आपका ट्रैवल बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी उसके अंदर। तो दिक्कत ना आए तो पहले भगवान के दर्शन करके ही आप लोग ट्रैवल में निकलना। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी वगैरह में, फिलोसफी में है, रिलीजन है, ऑटिस्टिक बच्चों का कुछ हीलिंग वगैरह करते हो, तो उस प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा है। कोई इससे रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई फादरली फिगर आपके फैमिली में या फादर है, उनकी थोड़ा सा हेल्थ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम में आ सकता है, या फिर उनके साथ रिलेशंस के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो वो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सडनली कुछ स्पिरिचुअल प्लान, ट्रैवल का प्लान बन सकता है आप लोग का, तो वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है उस चीज़ के भी।
जो लक है वो थोड़ा सा आप लोग लक के बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो वो उस पर आपको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। अगर आपके चार्ट में मैं बात करूं तो ये आपका 11th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है और 9th में बैठा है। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में, फादर से साथ रिलेशंस, हेल्थ, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी अगर कोई आपकी लॉयर कोई फीमेल है तो उनके साथ थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर कोई आपके ओपोनेंट जो है, जो मतलब दूसरे पार्टी में है, वो फीमेल है तो उनसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ट्रैवल में सडनली कोई दिक्कत आ सकती है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। मैंने बता दिया कौन कौन से फील्ड्स में गेन हो सकता है, तो उस प्रॉस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सोशल नेटवर्किंग में भी अगर आपको कोई ऐसा मेंटोर हायर करोगे जो कि स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे चलता है तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। रेमेडीज के तौर पे मैं अगर बात करूं तो आप लोग बस एक स्पिरिचुअल ट्रैवल करके वो सबसे अच्छी रेमेडी है आप लोग के लिए, तो आपकी सारी चीज़ें टल जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है कैप्रिकॉर्न लगना, ठीक है। कैप्रिकॉर्न लगन अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 8th हाउस में, सडन इवेंट्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इन लॉस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है, सीक्रेट्स का, हिडन सीक्रेट्स का, ठीक है, डीप डीप चीज़ों का। तो ये होता है आपका 8th हाउस। तो 8th हाउस में क्योंकि ये ट्रांजिट बन रहा है तो सडनली जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर से वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर मान लो अभी तक आप लोग धर्म पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, सडनली आपके लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट आएगा जिससे कि आप लोग को धर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना स्टार्ट हो जाएगा। सडन कोई फैमिली सीक्रेट्स है या किसी के कुछ इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन लॉ से कोई खटपट चल रही है, तो वो प्रॉब्लम सामने आ सकती है दुनिया के। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपके इंश्योरेंस मैटर्स चल रहे हैं, अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है तो वो भी थोड़ा दिक्कत में आ सकता है, ठीक है। एक चीज़ में पॉजिटिव है कि कोई जॉइंट वेंचर्स, अगर आप लोग कोई इनहेरिटेंस में कोई जॉइंट वेंचर्स में अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसमें अगर करना चाहते हो कुछ चीज़ सॉल्व, तो अगर कम्युनिकेट करोगे तो वो सॉल्व हो सकती है। अगर लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी की हेल्प नहीं ली तो वही खटपट में चेंज आप लोग के हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल इमोशंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटेंस इंटीमेसी आप लोग को फील हो सकती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप लोग को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाए, मतलब सडनली आपको इमोशंस आए और रॉन्ग वे में आप बिहेव कर जाओ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग को कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है केतु है तो केतु उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो रॉन्ग वे में जाएगा, तो वो आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करना है। अगर आपके चार्ट से मैं बात करूं तो ये आपका 10th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है। जो भी कंसीविंग लेडीज हैं उनको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस 24 डेज में, ठीक है। रेगुलर चेकअप्स बिल्कुल कराते रहना, कोई भी रिस्की चीज़ नहीं करनी है, कोई भी ट्रैवल नहीं करना है, इन सब चीज़ का आपको ध्यान है। बच्चों के साथ थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं, ये भी है, लेकिन जो क्रिएटिव फील्ड में एस्ट्रोलॉजी में है उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। कोई आर्टिस्टिक में है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप लोग हो तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत डीप चीज़ें आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। कोई डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन इन लॉज से आप लोग को रिलेशंस बहुत ध्यान में रखने हैं। कोई फीमेल आपकी बॉसेस हैं उनसे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। वर्क फ्रंट पे कोई क्लैशेस ना हो जाए, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है। कर्मा अच्छे करने हैं, तो कर्मा के बेसिस में बोलूँ कोई भी फीमेल है, कोई भी है, बड़ी है छोटी, कोई भी एज नहीं है, कोई भी है, उनको आप लोग को रिस्पेक्ट करनी है, उनको आपको दान करना है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल कर सकते हो जो कैप्रिकॉर्न लगन वाले हैं। अब मैं आती हूँ एक्वेरियस लगन वालों के लिए। एक्वेरियस लगन अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ तो ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है ये हो रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस होता है मैरिज का, पार्टनरशिप्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, बिजनेसेस का, ठीक है, कैसे भी टाइप की पार्टनरशिप्स का। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। ऑलरेडी हो सकता है कि कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है उसी पे आप लोग कुछ कंफ्यूजन हो जाए या कुछ सडनली कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करिएगा स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे। रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेना, हीलिंग्स और एस्ट्रोलॉजी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। कोई कार्मिक डिटैचमेंट हो सकता है बेसिकली, तो वो आप लोग थोड़ा सा फील कर सकते हो। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई स्पिरिचुअल कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, होता है ना, हम अपने समाज में इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी कमेटी में, तो वो सब चीज़ें आप लोग को होती है जो कि पॉजिटिव रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है।
आप लोग के चार्ट में मैं अगर बात करूँ तो 4th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। फादर की हेल्थ का बहुत क्रॉस चेक रखना है आप लोग को, ठीक है। फादर के कोई बिजनेस में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर फादर के साथ कुछ बिजनेस को लेकर क्लैशेस भी हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो, कोई रिलीजन, कोई मेंटोर को हायर करके उनके साथ कुछ कोलैबोरेट कर सकते हो, उनकी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें भी अच्छी हैं। कोई ट्रैवल कर सकते हो, मैं बोलूँगी कि अगर आपको कुछ करना है तो 9th हाउस का लॉर्ड भी है। स्पिरिचुअल ट्रैवल क्या जाना अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। मैं पार्टनर के साथ क्लैशेस की बात कर रही हूँ, और फादर के साथ भी जा सकते हो, मदर भी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आपके रिलेशंस का ही इम्पैक्ट हो रहा है। तो मदर, 4th हाउस, फादर, 9th हाउस, पार्टनर, तो सब पूरी फैमिली मिलके ही एक गेट टुगेदर करके एक स्पिरिचुअल यात्रा करके आ जाना, ताकि ये सब चीज़ें जो आपकी हैं वो टल जाए, ठीक है। कोई क्लैशेस ना हो। प्रॉपर्टी परचेस का अवॉइड करना है, जिसका भी रियल एस्टेट का काम है या फिर एजेंट है या कुछ भी प्रॉपर्टी से डीलिंग कोई काम करते, ब्रोकर्स वगैरह हो प्रॉपर्टी के, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो सकता है कोई पैसा आपका ना ले जाए या कोई गलत वे में आपका पैसा ना फंस जाए, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग का रेमेडी के तौर पे मैं बात करूँ तो यही है कि एक पूरा परिवार पूरा लेके आप एक स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करके आइएगा। कोई एक रिलीजियस गुरु को मेंटोर जैसा हायर करोगे तो आपकी ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत इजीली निकल जाएगा, और विमेन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए रेमेडी है। अवॉइड जो आप लोग को करना है वो है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तुरंत रिएक्शन आप लोग को नहीं देना है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर रहे हो तो उसमें भी तुरंत नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के पेपर्स को पढ़ के तभी आप लोग को कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को साइन करना, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स की मैं बात कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और जो भी किसी भी टाइप का अगर आप लोग का बिजनेस है तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देके ही चीज़ों को करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आप लोग को नहीं लेना जो बिजनेस में है, ठीक है। एक्वेरियस लगन वाले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आती हूँ पाइसेस लगन वालों के लिए। अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ पाइसेस लगन वालों के लिए, तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये आप लोग के 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस होता है वर्क का, हेल्थ का, डे टू डे लाइफ का हमारा, ठीक है, और सर्विस का। तो आप लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, और आपके चार्ट में बात करूँगी तो 8th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ को लेके आप लोग को थोड़ा सा अटेंशन चाहिए इस टाइम पे, स्पेशली किडनीज हो गया आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ऑर्गन्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। जिनको ऑलरेडी डायबिटीज की प्रॉब्लम का शुगर लेवल ना बढ़ जाए, डायबिटीज ना बढ़ जाए, इन सब चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डे टू डे रूटीन में थोड़ा सा अगर आप लोग एक्सरसाइज इन्वॉल्व करोगे तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। वर्क प्लेस में बात करो तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो उनके लिए टाइम ये वाला बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है, ठीक है। तो उसके प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। कोई भी गॉसिप आप लोग को अवॉइड करनी है, कोई भी मैनिपुलेटिव स्पीच आप लोग को यूज़ नहीं करनी है, वो आप लोग को प्रॉब्लम में डाल सकता है। बट हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है, तो अगर एस्ट्रोलॉजी या इन सब चीज़ में अगर आप लोग इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छा है, इनकी हेल्प भी लोगे तो भी बहुत अच्छा। चैरिटी कर सकते हो, 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अगर चैरिटी करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए। सिबलिंग से थोड़ा लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना है। 3rd हाउस का लॉर्ड है, मेहनत करनी है, मेहनत में थोड़ा सा फोकस कम लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो। कोई बहुत टाइम से करना चाह रहे हो तो फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉशियस रहना है आप लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हो, तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो थोड़ा सा आप लोग को देख टाक के रखना है, ठीक है। अगर कोई आपका पेट्स है और आप लोग पाइसेस लगाएंगे तो उनकी केयर भी, एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगी। जो एडवाइस मेरे लिए आप लोग के लिए रहेगी तो डे टू डे रूटीन पे आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और योगा मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना है, या फिर कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है। और कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर कोई आपकी फीमेल कोई जेंडर की अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं या बॉसेज हैं तो उनके साथ क्लैशेस आपको अवॉइड करने हैं। और रेमेडीज के तौर पे मैं बात करूंगी तो आप लोग फ्राइडे के दिन कर्ड खाना छोड़ सकते हो, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। और फ्राइडे के दिन मंदिर भी जा सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। और छोटी छोटी कन्याओं को दान कर सकते हो, ये भी आप लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। ये मैंने आप लोग को ये 12th असेंडेंट के साथ एकदम नॉर्मल रेमेडीज अगर मैं बताऊं तो आप लोग ओम केम केतवे नमा की चैंटिंग कर सकते हो, जिससे केतु आप लोग का थोड़ा सा सप्रेस हो सकता है। मैंने बहुत बार बताया कि लक्ष्मी जी का एसेंडेंट के थ्रू भी बताया था कि लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हो। उनको व्हाइट फ्लावर या पिंक कलर का कोई फ्लावर है वो अगर आप लोग डोनेट करोगे, कोई स्वीट इस कलर की डोनेट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्हाइट कलर की चीज़ें अगर आप डोनेट करते हो, जैसे कर्ड है, राइस है, तो ये आप अगर पुअर वुमेन को या पुअर फैमिलीज में अगर डोनेट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेगुलर मेडिटेट करोगे, योगा मेडिटेशन को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करोगे तो आप लोग के लिए बहुत आता है। लेकिन इन शॉर्ट में बोलूँ तो इम्पल्सिव डिसीजन प्यार में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, मतलब मनी में, पार्टनरशिप्स में और फैमिली मेंबर्स के साथ अगर अवॉइड करोगे तो इस ट्रांजिट को आप लोग बहुत अच्छे से लेके जा सकते हो।
तो ये था मैं 12 असेंडेंट पे। होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।